आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी द्वारा गिरफ्तार किए गए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पेशी के दौरान राउंड एवेन्यू कोर्ट में गहमा गहमी बनी रही। पक्ष और विपक्ष की ओर से एक दूसरे के खिलाफ दलीलें पेश हुई। ईडी ने रिमांड बढ़ाने की अपील अदालत से की, लेकिन केजरीवाल और उनके वकील ने रिमांड का विरोध किया। खचाखच कोर्ट रूम भरा हुआ था। केजरीवाल ने तकरीबन 10 मिनट तक अपना पक्ष रखा। इधर ईडी के वकील एएसजी एसवी राजू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े थे। केजरीवाल के वकील रमेश गुप्ता की टीम पूरी मौजूद रही। इस दौरान कोर्ट के आसपास सुरक्षा व्यवस्था भी खासा मजबूत नजर आई। दिलचस्प वाकया उस वक्त देखने को मिला जब केजरीवाल ने न्यायाधीश कावेरी बावेजा से पक्ष रखने के लिए 5 मिनट की अनुमति मांगी। इसके बाद अपने वकील से आशीर्वाद मांगा और बात रखी। बात पूरी करने से पहले उन्होंने 2 बार अदालत से बोलने का अतिरिक्त समय देने की गुजारिश की और ईडी का भी शुक्रिया अदा किया। इसी दौरान कोर्ट में जज ने केजरीवाल के वकील को फटकार लगा दी। आइए जरा आपको बताते हैं कि पूरा मामला क्या था और क्या हुआ था कि जज को केजरीवाल के वकील पर गुस्सा आ गया। इसके साथ ही आपको यह भी बताएंगे कि कोर्ट में अरविंद केजरीवाल और ईडी के बीच क्या कुछ दलीलें, क्या कुछ पक्ष, क्या कुछ बातें रखी गई। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मुझे किसी कोर्ट में दोषी साबित नहीं किया जा सकता और गिरफ्तार कर लिया गया है। सीबीआई ने 31,000 और ईडी ने 25,000 पेज दाखिल किए हैं। आप इन दोनों को साथ में पढ़ लीजिए, मुझे क्यों गिरफ्तार किया गया। केजरीवाल ने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी को खत्म करने की साजिश हो रही है। इस पर अदालत ने कहा कि आप जो बोल रहे हैं वो लिख कर क्यों नहीं देते। इस पर केजरीवाल ने बोलने की गुजारिश की। मेरा नाम 4 जगह आया है, बस एक है सी अरविंद। उसने कहा कि उसने मेरी उपस्थिति में कुछ दस्तावेज सिसोदिया को दिए थे। मेरे घर रोज विधायक आते हैं। क्या ये बयान एक मौजूदा सीएम को गिरफ्तार करने के लिए काफी होता है? ये अपना पक्ष अरविंद केजरीवाल कोर्ट में रखते दिखाई पड़े। केजरीवाल ने मंगुट्टा रेड्डी केस में सरकारी गवाह का बयान पढ़ते हुए कहा कि वो शाम 4:30 बजे मुझसे मिलने आए। दिल्ली में अपना धर्मार्थ संगठन खोलना चाहते थे। उन्होंने जमीन मांगी तो मैंने कहा कि मैं एलजी को भेजूंगा। उसी दिन ईडी का छापा पड़ा। उन्होंने मामले में गलत ढंग से इस पूरे वाक्य को पेश किया। पहले एमएसआर और उनके बेटे ने ईडी के सामने 6 बयान दिए हैं जिसमें मेरा नाम कहीं नहीं है। इसके बाद ईडी ने 7वें बयान का इस्तेमाल किया। शरत रेड्डी ने 9 बयान दिए, लेकिन किसी में भी मेरा नाम नहीं है। मामले में जो लोग गवाह बन रहे हैं उन्हें बयान बदलने को मजबूर किया जा रहा है। इसके बाद केजरीवाल के बयान का ईडी ने विरोध किया और अदालत ने 5 मिनट का वक्त मांगा। केजरीवाल ने कहा कि ईडी का मिशन मुझे सिर्फ फंसाना है। 3 बयान दिए गए जिसमें से कोर्ट के सामने वो बयान लाया गया जिसमें मुझे फंसाया गया है। एक और गवाह के 7 बयान दर्ज हुए, इनमें 6 में मेरा नाम नहीं है। जैसे इस 7वें बयान में मेरा नाम आता है उसे छोड़ दिया गया। एक गवाह शरत रेड्डी है। मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या 4 बयान एक मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करने के लिए काफी होते हैं? हजारों पेज ईडी के दफ्तर में है जो मेरी बेगुनाही का सबूत है, साबित करते हैं। इसे सामने क्यों नहीं रखा जा रहा है? 100 करोड़ रुपए के शराब घोटाले का पैसा कहां गया? असली शराब घोटाला ईडी की जांच के बाद शुरू होता है। ईडी के जरिए वो पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। शरद रेड्डी ने 55 करोड़ रुपए का चंदा बीजेपी को दिया। मेरे पास सबूत है कि ये रैकेट चल रहा है। मनी ट्रेल साबित हुआ है। ये उसने गिरफ्तार होने के बाद बीजेपी को पैसे दिए। मैं ईडी के रिमांड का विरोध करता हूं। जितने दिन चाहे मुझे हिरासत में रख लो, पॉलिसी बनाते वक्त नहीं। ईडी की जांच के बाद असली शराब घोटाला शुरू हुआ। ईडी के 2 मकसद हैं। पहला, आम आदमी पार्टी को खत्म करना। दूसरा, उगाही के जरिए बीजेपी को पैसे दिलाना। ये सारी बातें केजरीवाल ने कोर्ट के सामने रखी 3-3, 4-4 मिनट, 5-5 मिनट का समय मांगते हुए। हालांकि बीच में कोर्ट ने कहा कि आप लिखित तौर पर ये क्यों नहीं दे रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपनी बात कोर्ट में रखी। केजरीवाल के बयान के बाद ईडी का क्या पक्ष था, ईडी ने क्या कुछ कहा, वो भी थोड़ा संक्षेप में आपको बताएं। दरअसल ईडी के दौरान 23 से 27 मार्च तक केजरीवाल के बयान दर्ज किए गए। इसके अलावा 3 और लोगों के बयान दर्ज हुए। इसमें मनीष सिसोदिया के पूर्व सचिव सी अरविंद, जिन्हें केजरीवाल की मौजूदगी में घर ड्राफ्ट जीओएम रिपोर्ट दी गई। ईडी ने कहा कि आपको फंड मिला जिसका इस्तेमाल गोवा चुनाव में हुआ। एकदम स्पष्ट चेन मिली है। हमारे पास बयान है, दस्तावेज है जिससे साबित होता है कि पैसे हवाले के जरिए आए और गोवा चुनाव में फंडिंग हुई। केजरीवाल कह रहे हैं कि पैसे बीजेपी को दिए गए। उनका शराब घोटाले से कोई लेना देना नहीं है। मुख्यमंत्री कानून से ऊपर नहीं होता, वो भी आम आदमी है। हमारे पास सबूत है कि केजरीवाल ने 100 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगी थी। अगर किसी को बयान बदलने के लिए मजबूर किया गया तो वो ये जांच का विषय है। केजरीवाल के बयान रिकॉर्ड कर लिए गए हैं। उन्होंने टाल मटोल करने के जवाब दिए। उन्होंने अपने 4 डिजिटल डिवाइस के पासवर्ड तक नहीं बताए। इस कारण हम डेटा हासिल नहीं कर पा रहे हैं। केजरीवाल कह रहे हैं कि वो अपने वकीलों से बात करेंगे, इसके बाद फैसला करेंगे कि पासवर्ड देना है या नहीं। अगर वो पासवर्ड नहीं देते तो हमें पासवर्ड ब्रेक करना पड़ेगा।
ईडी ने यह भी आरोप लगाया कि केजरीवाल जानबूझकर पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे हैं। हमने पंजाब के कुछ एक्साइज अधिकारियों को भी इस पूरे मामले में समन भेजा है, उनसे भी केजरीवाल का आमना सामना कराया जाएगा। हम केजरीवाल का सामना कुछ और लोगों से भी करवाना चाहते हैं। आम आदमी पार्टी के गोवा के जो प्रत्याशी हैं वो 4 बयान उनके दर्ज हुए हैं। हम केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी का आमना सामना भी कराना चाहते हैं। 21 मार्च को केजरीवाल की गिरफ्तारी के दौरान उनकी पत्नी सुनीता का मोबाइल भी जब्त किया गया था, जिसे डेटा भी मतलब उनके डेटा की भी जांच चल रही है। ये सारी बातें ईडी ने अरविंद केजरीवाल के बयान के बाद कोर्ट में रखी। अब जो कि हमने शुरुआत में कहा था कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि जज को केजरीवाल के वकीलों से कहना पड़ा कि आप अपनी आवाज धीमी रखिए। दरअसल ईडी का कहना था कि केजरीवाल ने जो बयान दिए हैं उनका छानबीन करना जरूरी है, उन्हें जांच में सहयोग करना होगा। वहीं वकील रमेश गुप्ता ने कहा कि मैं ईडी को जवाब देना चाहता हूं। इस पर जज ने कहा कि आपके मुवक्किल पहले ही दलीलें दे चुके हैं। इस पर वकील ने कहा कि मैं ईडी के आवेदन का विरोध करना चाहता हूं। इसी वक्त जज ने तुरंत अरविंद केजरीवाल के वकील को टोका और कहा कि कृपया अपनी आवाज धीमी रखिए। इससे पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ये दावा कर चुकी थी कि ईडी के कई जो छापेमारी हुई है, एक भी पैसा नहीं मिला है। उनके पति अदालत में कथित आबकारी नीति में बड़ा खुलासा करेंगे। डिजिटल प्रेस वार्ता में सुनीता केजरीवाल ने कहा कि उनके पति 28 मार्च को अदालत में कथित शराब घोटाले की सच्चाई बताएंगे, सबूत पेश करेंगे। ईडी की हिरासत में बंद अपने पति का जब वो मिली थी तब उन्होंने बताया था कि उन्होंने ये बताया था कि केंद्रीय एजेंसी ने पिछले 2 साल में तथाकथित शराब घोटाले में 250 से ज्यादा छापेमारी की है, लेकिन एक भी जगह से एक भी पैसा बरामद नहीं हुआ है। सुनीता केजरीवाल ने यह भी दावा किया कि ईडी ने आम आदमी पार्टी के नेताओं, जिनमें कि मनीष सिसोदिया हैं, संजय सिंह हैं, सत्येंद्र जैन हैं, इन सब के यहाँ छापेमारी की और वहां से भी कुछ नहीं मिला। उन्होंने कहा कि ईडी ने मुख्यमंत्री आवास पर भी छापेमारी की, मात्र 73,000 रुपए वहां मिले। अब सुनीता केजरीवाल लगातार ये सवाल कर रही हैं कि शराब घोटाले का पैसा कहां है, और जिस तरीके से अदालत में पक्ष विपक्ष की चर्चा चल रही थी, या यूं कहें कि दलीलें पेश हो रही थी ईडी और केजरीवाल की तरफ से, उस पर कोर्ट में ही केजरीवाल के वकील को जज ने लताड़ा और कहा कि आप अपनी आवाज धीमी रखिए, आपका पक्ष दलील रखी जा चुकी है। पूर्व मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह को भी आबकारी मामले में पिछले साल गिरफ्तार किया गया था, आपको याद होगा। सत्येंद्र जैन को भी मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े ही एक केस में गिरफ्तार किया गया है। और इन सब के बीच अब लगातार केजरीवाल को लेकर सियासत गर्म है। केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर आम आदमी पार्टी जमकर सड़कों पर विरोध कर रही है। इधर उसी के बरक्स बीजेपी के कार्यकर्ता लगातार सड़कों पर हैं और वो केजरीवाल मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दें, इसकी लगातार मांग कर रहे हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।